हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के 81 से 90। से पहले हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन है, मैक्सिमम सूट इज़ रिलीज फ्रॉम। जो मैक्सिमम सूट है वो किससे रिलीज होती है? पेट्रोल व्हीकल से, सीएनजी व्हीकल या डीजल व्हीकल्स या थर्मल पावर प्लांट्स। तो ऑप्शन इज राइट आंसर इज थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो मैक्सिमम जो सूट होती है वो रिलीज होती है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से। 82 क्वेश्चन हमारे पास असर्शन है और रीज़न है। असर्शन है हमारे पास कि सम कार्बोनेसिस एरोसोल्स में भी कार्किजोनिस, क्योंकि कार्किनोजेनिक जो होते हैं ये होते हैं जिनसे हमारे शरीर में कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कार्निनोजिक ये इसके रीज़न होता है। रीज़न है हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि दे में कंटेन पॉलीकैलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पीएच। ठीक है, कि ये कंटेन करते हैं पीएच। तो ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर correct but R is not correct explanation of A is correct but R is false, या A is false but R is correct। तो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन ए, कि बोथ ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 83 क्वेश्चन है हमारा, क्रोमियम एज ए कंटेनमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस ऑफ प्रीमेसिल लेवल कोजेस। ठीक है, जब पानी में क्रोमियम की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो उससे क्या होता है? स्केलेटल डैमेज या गैस्ट्रोनियल प्रॉब्लम या डर्मा एंड नर्वस प्रॉब्लम्स या लीवर किडनी प्रॉब्लम्स। तो पहले हम इसके देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जब क्रोमियम की मात्रा बहुत ही एक्सेस मात्रा में हो जाती है पानी में, तो क्रोमियम में कोज हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ फाउंड इन अमाउंट ग्रेटर देन हेल्थ स्टैंडर्ड सेट बाय यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA शॉर्ट फॉर्म। क्रोमियम इन ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस ऑफ प्रीमेसिल लेवल कोज डर्मल एंड नर्वस प्रॉब्लम का ये कारण बनते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 84। द मेन 84 क्वेश्चन है, द मेन प्रिक्योर्स ऑफ विंटर स्मोक। विंटर स्मोक का मेन प्रिक्योर्स क्या होते हैं? NO2 N2 एंड हाइड्रोकार्बन्स या NOx हाइड्रोकार्बन्स या SO2 हाइड्रोकार्बन्स या SO2 ओजोन। तो आंसर है हमारा राइट आंसर सी है, SO2 हाइड्रोकार्बन्स इसके प्रिकॉर्ड्स होते हैं। स्मोक हमारी एक्सप्लेनेशन है कि स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट का ही एक टाइप है स्मोक। दिस काइंड ऑफ विजिबल एयर पोल्यूटेंट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, स्मोक और डर्ट पार्टिकल्स एंड आल्सो लेस विजिबल पार्टिकल्स सच एज CFC। ठीक है, और 85 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट अफेक्ट द रिस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन। जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती हैं वो कौन से पोल्यूटेंट की वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसोल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कारण बनता है। देर आर ए नंबर ऑफ ट्रिगर्स एस्थमा अटैक दैट इंक्लूड, जैसे एस्थमा के लिए काफ़ी होते हैं, डस्ट की वजह से होती है, स्मोक, पोलन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कॉमन आउटडोर पोल्यूटेंट ट्रिगर हैं जैसे ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसके आउटडोर पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 86 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन अफेक्टेड बाय अर्बन स्मोक इन रिसेंट टाइम। अर्बन स्मोक से कौन सी सिटी जो है रिसेंट इस टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रही है? ठीक है, पेरिस है, लंदन है, लॉस एंजल्स है, बीजिंग है। तो बीजिंग इज द राइट आंसर। बीजिंग जो है कैपिटल है चाइना की, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड या हो रही है, इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, मोस्ट अफेक्टेड सिटी है इस टाइम की। ठीक है, 87 है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर के। जब हमारा पानी गंदा है तो पानी की वजह से कौन कौन सा रोग होता है या कौन सी डिसीज होती है? जियार्डिया या डेंगू या एम्बोजियस या टाइफाइड। तो राइट आंसर हमारे देखो, मैंने पहले लिखा है कौन कौन से रोग होते हैं। जियार्डिया होता है, एम्बोजियस होता है, टाइफाइड होता है, ये कॉज होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा जियार्डिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, और ये सब होते हैं हमारे 1 और 2 और एम्ब्योसिस। तो ये तीनों क्या हो गए? 1, 3 और 4।
ये वाला ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। और फूड वॉश्ड इन वाटर विच इज अ पोल्यूटेड कंटेन प्रोटोजोआ दैट कैन कॉज इन्फेक्शन लाइक एम्बोसिस, जियार्डिसिस और टैक्सोप्लाजिस एक्सेट्रा। ये इन इन्फेक्शन का कारण बनते हैं पानी में अगर गंदे पानी की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88। इरिटेटिंग इन आइज, आइज में इरिटेशन का कौन सा पोल्यूटेंट कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या पेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आंसर है इसका पेन, PAN। पेन की फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सिटिव नाइट्रेट इज अ वाइटल आयर पोल्यूटेंट फॉर्म फॉर NO2 reacting with estoxy radicals generated from ambient aldehydes in the presence of sunlight and ozone. It contribute to eyes irritation. ये contribute to eyes irritation कारण बनते हैं। Associated with photochemical smoke is present in most urban areas में, ठीक जो भी होती है। तो ये irritation जो eyes का irritation का कारण बनती है वो होती है पेन। 89 क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन हैपन ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच कंपोनेंट वाटर। किस जब पानी में कौन सी मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग बच्चों को हो जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट या पेस्टिसाइड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट जब द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इन वाटर कंटेनमेंट विद नाइट्रेट। जब नाइट्रेट की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम कारण बनता है रोग का, ठीक है। 90 क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज। जो नॉइज पोल्यूशन एक्सपोज करते हैं कौन कौन से कारण हो जाते हैं नॉइज पोल्यूशन की वजह से, क्या क्या होता है? वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, स्लीपनेसनेस, स्पीच इंफेरेंस। तो वीकनेस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम तो होगा नहीं, नॉइज हमें क्या पूछा गया? नॉइज पोल्यूशन की वजह, तो ये तो हो नहीं सकता। बी हो सकता है स्लीपनेस में होती प्रॉब्लम, स्पीच इंटरफेरेंस, क्योंकि जब हम अगर हमारे आसपास शोर होता है, शोर शराबा है तो हम आपस में बात नहीं कर पाते, उसमें हस्तक्षेप होता है बार बार, ठीक है। तो स्लीप तो नींद की प्रॉब्लम होती है। और इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर भी होता है। और क्योंकि हम इरिटेट हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो हमारी BP भी प्रॉब्लम भी बढ़ती है इससे। शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो आंसर हमारा क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन। पहले देख लेते हैं हम, इसका आंसर तो बी है। नो इसके एक्सप्लेनेशन, नॉइज पोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एदर एन एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉइज और अनप्लेजेंट साउंड। दैट नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज हाइपरटेंशन का कारण बनती है, हाई स्ट्रेस लेवल का, टेनिटस का, हियरिंग लॉस का, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस का एंड अदर हार्मफुल डिस्टर्बिंग इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो इसका यही हो गया BC। और जो हमने पीछे पढ़ा था DE और इंक्रीज ब्लड प्रेशर में और शिफ्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ हीयरिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।